दिक्कत नहीं, बीजेपी जान के बना रही मुद्दा। यहाँ पे एक तरफा काम हो रहा है, क्योंकि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे या जो इनके लीडर थे, किसी ने कोई भी गांव में काम नहीं किया। कुछ हद तक से चाहिए, कुछ हद तक से चाहिए, बाकी आम पब्लिक के दूसरे काम नहीं हुए। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो सिर्फ बीजेपी का वोट लूँ और बीजेपी को ही वोट लूँगा। अभी तक तो वो सत्ता में आया ही नहीं, लड़का ही है अभी जब तक। अब हम अपनी चुनावी यात्रा में आ पहुंचे हैं करनाल के इंद्री विधानसभा क्षेत्र में। गांव है कुराली। बीजेपी ने यहां पर अपने एमएलए राम कुमार कश्यप को उतारा है और कांग्रेस ने राकेश कंबोज को। लेकिन बीजेपी के पूर्व मंत्री कर्ण काम्बोज जो है बगावत करके चले गए हैं कांग्रेस की तरफ। बीजेपी का बिगड़ गया है खेल, मान मनोबल का दौर चल रहा है। कुराली गांव के लोग यहां पे जमा हैं, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राजनीति किधर जा रही है, हवा किधर बह रही है। सबसे पहले आप ही के पास आते हैं। हाँ बोलो जी। बताइए। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक तरफा काम हो रहा है, क्योंकि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे या जो इनके लीडर थे, किसी ने कोई भी गांव में काम नहीं किया। कोई भी 5 साल के अंदर कुछ नहीं किया और आते हैं अपने झूठे वादे करते हैं, चले जाते हैं। जो आते हैं झूठे वादे कर ले जाते हैं। एक बात बताइए, इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, नौजवानों के रोजगार का मामला है, अग्निवीर का मामला है, ये चुनाव में मुद्दा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? महंगाई मुद्दा बन रही है कि नहीं बन रहा है? जब तो किसान सारे एक तरफ हो गए, किसान एक तरफ हो गया, किसान एक तरफ हो गए सारे। अच्छा। कांग्रेस के साथ लग गया। तो यहाँ पे इंद्री में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा काम कर रहा है? ये कर्ण काम्बोज का उधर जाना काम कर रहा है कि महंगाई काम कर रही है कि किसानों का आंदोलन काम कर रहा है? ज्यादा किसानों का आंदोलन कर रहा है। हाँ। ज्यादा किसानों का आंदोलन कर रहा है। उसको तो है ही है ना, किसानों का ज्यादा आंदोलन कर रहा है, क्योंकि इन्होंने जो वहाँ किया ना दिल्ली के अंदर, वो बहुत उनके दिमाग में ये बहुत सोच हो गई, उल्ट हो गई सोच। इधर आ जाऊँ? आ जाओ। सरदार जी आप चुप रह रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। बताइए। कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को। कांग्रेस आपको क्यों अच्छी लगती है? राहुल गांधी ने अभी क्या अमेरिका में बयान दिया है? बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव तो होना चाहिए। राहुल गांधी ने अभी अमेरिका में क्या बयान दिया है? वैसी दिक्कत है आप लोगों को यहाँ? कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी जान के बना रही मुद्दा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बीजेपी कर रही है ना। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार के चुनाव में? बदलाव चाहिए, बस बदलाव। किन वजहों से बदलाव? दिक्कत है लोगों को बीजेपी से। सिर्फ रोटी पलटनी है या वाकई में इन लोगों ने कोई काम नहीं किया? काम भी किया है, नहीं भी किया है, बदलाव तो जरूरी है। 10 साल हो गए इनको, अब बदलाव तो चाहिए। बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी मिली, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कुछ हद तक से चाहिए, कुछ हद तक से चाहिए, बाकी आम पब्लिक के दूसरे काम नहीं हुए। हमारी तो एक चौपाड़ थी यहाँ, आज से राम कुमार कश्यप ने वादा किया था, खुद हमारी बरादरी सारी इकट्ठी करी थी, पाल समाज, भाई हम तारी धर्मशाला बनवाएंगे, जगह बताओ। हमने उनका जगह डिसाइड कराई, ये जगह है। आज तो कोई धर्मशाला नहीं बनी, एक ईंट भी नहीं लगी। और एक गली थी मेन, उसमें गोटा गोटा पानी था, घरों में सांप निकलते थे, आते थे, बच्चों को काटते थे। भाई ये गली बनवा दो। 5 साल में पूरी वो गली नहीं बनी थी, इस बार वो गली बनी है, पंचायत ने बनाई है। अच्छा, ये भ्रष्टाचार की जो बात आ रही है, चाहे रजिस्ट्री ऑफिस हो चाहे कचहरी हो, ये आ रही है कि रजिस्ट्री नहीं हो रही है, कोई नाम की स्पेलिंग ठीक करानी है तो उसमें जो है मोटा पैसा देना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल देना पड़ता है। एक जन्मपत्री में नाम गलत है, उसके मोटे पैसे देने पड़ते, तब तो हो जाता है। बाकी का अफसर कहते हैं ऑनलाइन है, ऑनलाइन हम कुछ नहीं कर सकते, मोटे पैसे दो, 3 दिन में वापस ले लो ठीक करा के। पैसा दे देते हैं तो ऑनलाइन का चक्कर नहीं रहता? कोई चक्कर नहीं रहता ऑनलाइन का। अच्छा, वैसे आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा बीजेपी के सरकार में किस बात से नाराजगी है? यदि 3 या 5 फैक्टर काम कर रहे हैं तो उसमें से एक फैक्टर कौन सा है जो आपको प्रभावित कर रहा है? महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, युवा तड़पते फिर रहे हैं अपनी नौकरी के लिए, कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें जात बिरादरी कितनी मायने रखेगी इस बार के चुनाव में? जात बिरादरी तो मायने रखेगी कांग्रेस की तरफ, सारी जात बिरादरी तो इस बार सारी बिरादरी जा रही है उधर। तकरीबन हमारे यहाँ तो ऐसे जा रहा है। और कहा जा रहा है कुमारी शैलजा नाराज होकर घर बैठ गई है, उसका कितना असर होगा? वो तो आपसे पॉलिटिक्स थोड़ी आवाज़ दे देती है, बाकी इतनी नाराजगी नहीं है। नहीं है, इतनी नाराजगी नहीं है। अच्छा, आप बताओ जी प्रधान जी, क्या मूड मिजाज है और क्या यहाँ का माहौल है? कि बिजली बढ़ने की तो सन तू ही दसो ये कम ना तो मैंने कोई जरूरत है मेरे पास। कुछ हवा पानी तो बताइए, माहौल तो बताइए। माहौल तो सारी बीजेपी का अच्छा है यहाँ। हाँ, ये सब ऐसे मार रहे हैं, सब ऐसे ही मार रहे हैं। और क्या इनके घर में ही बंटवारा हो जाएगा? और इनके घर से आते वोट मैंने ले जाने हैं, बीजेपी में ये रह जाएगा, यहाँ मार है। अच्छा, कुछ नहीं है, ये सब जी मार रहे हैं।
बाकी पीछे वो मोदी के टाइम 800 वोट गए थे यहाँ मोदी को कुराली में। कराली से। अच्छा। वो ये मार रहे हैं अब 800 वोट कराली के 9 थे, कराली के 9 थे वो। चाहे तो बुल्लापुर बीच में था। आप बताओ जी, आप बताओ जी क्या बस ये बताइए, ये बीजेपी वाले से पूछो। हम तो कांग्रेस को देंगे जो वोट। कांग्रेस क्यों अच्छी लगती है? कांग्रेस अच्छी लगती है, सारे काम करती है, गरीबों का साथ देती है। जब 10 साल सीएम थे तो ऐसा कौन सा काम है जिसको आप याद करेंगे कि हुड्डा के जमाने में ये हुआ था? हुड्डा के जमाने में प्लॉट भी मिले, आशियाने लोगों को दिए गरीबों को, और क्या चाहिए गरीब आदमी को। भाई साहब आप क्या बताएंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा जी, मैं तो सिर्फ बीजेपी का वोटर हूँ और बीजेपी को ही वोट करूँगा। अच्छा, बस। तो ये तो बताइए कि 10 साल बीजेपी सत्ता में रही, हाँ, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, हाँ जी, हाँ जी, नौजवानों के रोजगार का इशू है, अच्छा, महंगाई है, इस पे ठीक है। क्या कहेगी बीजेपी और बीजेपी के समर्थक? नहीं, महंगाई तो जो पहले देखो वही महंगाई है, उससे ज़्यादा तो महंगाई हुई नहीं जी, उससे ज़्यादा तो महंगाई हुई नहीं। जो पहले महंगाई से 10 साल पहले जो महंगाई थी और आज कौन सी ज़्यादा महंगाई होगी वो मेरी तो समझ से बाहर है। अच्छा, कांग्रेस के राज में 400 सिलेंडर था, हाँ। आज 800 1200 का भी है, अब 800 को है। तो अब तो दोनों पार्टियां कह रही कि 500-500 में सत्ता में आएंगे तो हाँ जी, दोनों पार्टियां कह रही है। अब तो वोट लेने के चक्कर में कह रहे हैं भाई वोट मिल जाए, किसी पब्लिक को घुमा ले। बाकी तो कांग्रेस के राज्य में 400 का सिलेंडर था और अब 1200 का भी सिलेंडर बिका, अब 800 को होगा वोटों के कारण। अच्छा, एक बात तो बताइए, ये जो दोनों राजनीतिक दलों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, इन घोषणा पत्रों पे आम आदमी जैसे आप जैसे ग्रामीण कितना विश्वास करते हैं, कितना भरोसा करते हैं? कह रहे हैं कि हम आए तो 3 का सीधे 6000 पेंशन कर देंगे, 500 का सिलेंडर कर देंगे, किसानों को MSP दे देंगे। वो तो जी पब्लिक को जुमले दे रहे हैं, बाकी आने वाला टाइम बताएगा क्या देंगे वो क्या नहीं देंगे किसी को। अच्छा, यदि ये पूछूं मैं आपसे कि राहुल गांधी जो वायदा करते हैं और जो नरेंद्र मोदी वायदा करते हैं, तो किस पे ज़्यादा आपको भरोसा होता है? ऐसा जी, मोदी तो आया था, मोदी ने तो आज से 10 साल पहले 15-15 लाख रुपए खाते में भेजने थे, आज तो किसी का 1 रुपया भी नहीं आया। हमारे गाँव में तो आया नहीं, किसी और के आगे पता नहीं। बाकी राहुल को देखेंगे, राहुल कभी बनेगा तो क्या करता है, अपने झूठे वादे करता है कि सच्चे करता है, वो तो पता जब लगेगा जब मौके पर होगा, अफसर बनेगा वो। अब भाई साहब से पूछेंगे कि आप ये बताओ कि मोदी खड़े होकर कोई वायदा करते हैं और राहुल गांधी कुछ खड़ा होकर वायदा करते हैं, आपको किस पे ज़्यादा भरोसा होगा? देखो जी, अभी तक तो वो सत्ता में आया ही नहीं, लड़का ही है अभी। जब तक सत्ता में पावर नहीं आएगी वो क्या लड़का ही रहेगा? लड़का तो नहीं रहेगा, सत्ता में आएगा, जब सत्ता में आएगा फिर तो करेगा भी जरूर। जैसे इंदिरा गांधी कार्य करती थी ऐसे यही करेगा, ऐसी बात तो है नहीं करेगा, करेगा, वश करेगा, लेकिन सत्ता तो आएगा। दोनों दलों के घोषणा पत्र में से किस पे आपको ज़्यादा भरोसा हो रहा है कि ये पार्टी आती है तो काफ़ी हद तक काम करती है? अब ये देखो जी, जो सत्ता में होता है तो उसका तो चलता ही चलता है, नाम ही चलता है बच्चा। आप ये मानते हो कि सिर्फ ये वोट के लिए किया जाता? बिल्कुल, ये मौके पे आके करते हैं। पहले क्यों नहीं किया इन्होंने? पहले क्यों नहीं MSP क्यों किया इन्होंने? पहले क्यों नहीं लागू की इन्होंने? 10 साल से हो गए, क्यों नहीं लागू करी? अब कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये बात थोड़ी है। कोई मौके पे आके ये नहीं चलेगा। इतना बोली जनता नहीं है इस प्रदेश की, सब समझती है, सब समझती है। हाँ, अब ये अब इन्होंने आरती ने लूट मचा रखी है जीरी की। जो जीरी 4000 की है 2-2 में ले रहे हैं, 2100 में ली है। 2-2 में ली है, 4-4 की चीज लूट ली जमी इलेक्शन के दौरान आगे, किसानों को लूट के रख लिया। तो और महंगाई बढ़ जाएगी यदि यही करेगा। बिल्कुल, ये तो बहुत बुरा हालात हो गए जिम्मेदार का। जिम्मेदार के 2000 की चीज है कोई, 20 रुपए किलो को माल है कोई चीज, कोई चावल 100 रुपए किलो है, 20 रुपए किलो। तो जमींदार भी रो रहा है, मजदूर भी रो रहा है। बिल्कुल सही बात है जी, बहुत बुरा हाल है हर डिपार्टमेंट में। अच्छा चलिए ठीक है, बदलाव कर दिया, अब बदलाव होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो फिर पब्लिक ठगी जाएगी। पब्लिक पर रोकेंगे हम, उनको रोकेंगे, एकता में बल है, कोई बात नहीं। उनको बदल देंगे, फिर किसी और को ले आएंगे। अपनी किसी से यारी ना है, किसी के बंदे हुए थोड़ी है, हमारी समस्या का समाधान हो। बिल्कुल अगली बार उनको बदल देंगे। देखिए, तो ये है कुराली गांव के लोग, इसमें से अधिकांश लोग कह रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए। अभी 15 दिन है चुनाव को, उसमें बहुत सारी तस्वीर बनेगी और बिगड़ेगी। इधर से लोग उधर जाएंगे, उधर से इधर आएंगे। पता तो तब चलेगा जब 5 तारीख को मतदान होगा और 8 को नतीजे आएंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। थैंक यू।